नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस YouTube चैनल पर आपको विज्ञान के पोर्शन को कवर करने वाला हूं और विज्ञान जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और जो भी बच्चे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। जैसा कि हम लोग आज मेरा यह पहला लेक्चर है, तो मैं यहाँ पे अपने इस पहले लेक्चर में विज्ञान के कुछ इंट्रोडक्शन, विज्ञान का जो बेसिक पॉइंट होता है इंट्रो के रूप में हम उसको कवर करने वाले हैं। आज मैं सिर्फ बस इतना ही करूँगा कि विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिक पॉइंट्स हैं उसको यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं हमारे, आज मैं आपको बताऊँगा कि विज्ञान क्या होता है, इसमें इसकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है विज्ञान, तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात तो यह आती है कि विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह यह होता है कि विज्ञान का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो यह होता है बी धन ज्ञान। क्या होता है? बी धन ज्ञान। अब वी का मतलब हुआ विशिष्ट ज्ञान, वी का मतलब विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट, और ज्ञान का मतलब ज्ञान। तो हम कह सकते हैं जब हम किसी विषय वस्तु के बारे में विशिष्ट ज्ञान को अर्जित करते हैं या किसी विषय वस्तु के बारे में कुछ सीखते हैं और काफ़ी गहराई से वह कैसे क्या होता है उसके हम स्टार्टिंग पॉइंट को सीखते हैं, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम उसका विशिष्ट ज्ञान ले रहे हैं। तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ विशिष्ट ज्ञान होता है। अब विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं। अब साइंस का स्पेलिंग क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। जैसा कि बहुत से बच्चे होते हैं विज्ञान को तो जानते हैं लेकिन वह साइंस नहीं जानते हैं। मतलब कि विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे वो तो विज्ञान को विज्ञान जानते होंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे वो विज्ञान को साइंस के रूप में जानते होंगे। तो हम विज्ञान को हिंदी में कहते हैं और हिंदी का जो रूपांतरित रूप है इंग्लिश में वो क्या है, साइंस है। अब साइंस का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि इसका अर्थ तो विज्ञान हुआ, लेकिन इसका वर्ड मीनिंग, वर्ड क्या होता है, कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं इसमें वो हम देखते हैं। जैसे साइंस, SCIENCE, साइंस। अगर आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपकी यह क्लियर होना चाहिए कि साइंस का मीनिंग क्या होता है, साइंस को हम कैसे लिखते हैं, साइंस को कैसे लिखते हैं। ठीक, तो जो नहीं जानता है वो यहाँ से देख लेगा। साइंस, SCIENCE, साइंस। हमने आपको इसका शाब्दिक अर्थ बताया है कि इसका शाब्दिक अर्थ वी धन ज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान होता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये साइंस शब्द है, साइंस, ये कहाँ से लिया गया है, साइंस शब्द कहाँ से लिया गया है। तो जो साइंस शब्द यहाँ पे आया है वह लिया गया है कहाँ से, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है, लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे साइंटिया भी कह सकते हैं या तो लैटिन भाषा के स्केयर शब्द से हुआ है, दोनों का मतलब सेम होता है। यहाँ पे जैसे साइंटिया से हुआ है, और साइंटिया का अर्थ क्या होता है, टू नो मतलब जानना, और वहीं अगर स्केयर होगा तो स्केयर का मतलब होता है नॉलेज, उसका भी मतलब होता है ज्ञान, जानना। ठीक, तो साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुआ है जिसका अर्थ होता है टू नो मतलब जानना। ठीक, तो यहाँ पे हम अगर कोई पूछता है कि साइंस शब्द की उत्पत्ति या साइंस शब्द जो है वो लिया कहाँ से गया है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो साइंस शब्द है वह लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जानना। तो अब हम इसके बाद आते हैं कि विज्ञान होता क्या है। आखिर विज्ञान के बारे में हम पढ़ना जा रहे हैं तो भाई ये क्लियर होना चाहिए कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग परिभाषा तो जानती ही होंगे विज्ञान का, बहुत से कक्षा 5 से ही ये बताया जाता है, परिभाषाएं याद कराई जाती हैं बच्चों को। वो परिभाषाएं क्या है, यही सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। भाई जो परिभाषा है वह यही परिभाषा है कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं।
या तो बहुत से जगहों पे ऐसा भी बताया जाता होगा कि विशिष्ट और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कहने का मतलब सीधा सा अर्थ यह है, जब हम किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो आपके अंदर विचार आते हैं, तो आप उसको, वह कहाँ से शुरू होता है, कैसे स्टार्ट होता है, वहाँ से जब आप उस चीज़ को एक सुसंगठित, मतलब कि एक संगठन के रूप में, मतलब सुसंगठित, और उसके बाद उसको एक तरफ व्यवस्थित करके, मतलब छोटे छोटे पार्ट को इकट्ठा करके उसको एक साइड में लगा के एक तरह इकट्ठा करके, मतलब शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक कोई चीज़ कैसे बनता है, उसमें क्या क्या लगाए जाते हैं, उसका हम एकदम सुसंगठित, सुव्यवस्थित और एक क्रम में जब हम अध्ययन करते हैं तो क्या होता है हमारा विज्ञान। वो क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया कि विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान होता क्या है, और विज्ञान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। उसके बाद विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और उसके बाद साइंस शब्द वह लिया कहाँ से गया है। अब हम इसके बाद आते हैं कि जो साइंस है, जो साइंस शब्द है, हमारा वर्ड है, उसका फुल नेम क्या होता है। बात यहाँ पे आती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है, हमने लिखा है फुल फॉर्म इसका होता क्या है। तो साइंस, देखो पहला वर्ड क्या है, SCIENCE, ये टोटल मिला के क्या हो गए, साइंस। ठीक, तो साइंस का जो पहला वर्ड होता है वो होता है सिस्टमेटिक। क्या होता है? सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का हिंदी में अर्थ जो होता है वो होता है सुव्यवस्थित। सिस्टमेटिक का हिंदी में अर्थ होता है सुव्यवस्थित, मतलब व्यवस्थित। सिस्टमेटिक का अर्थ होता है व्यवस्थित। उसके बाद ये पहला वर्ड हमारा साइंस का है। साइंस का पहला वर्ड यस फॉर सिस्टमेटिक, जिसका हिंदी में अर्थ हुआ है व्यवस्थित। उसके बाद दूसरा जो शब्द है वह है कंप्रेजन, कंप्रिहेसिव। कंप्रिहेसिव क्या है? कंप्रिहेसिव। अब कंप्रिहेसिव जो है इसका हिंदी में अर्थ होता है व्यापक। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? व्यापक होता है। तो ये क्या है? कंप्रिहेसिव। उसके बाद तीसरा वर्ड जो होता है वो आई है हमारा। साइंस में तीसरा वर्ड आई है। अब आई का फुल नेम क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। हिंदी में इसका मतलब जांच पड़ताल होता है। तो पहला शब्द सिस्टमेटिक, दूसरा कंप्रिहेसिव, तीसरा इन्वेस्टिगेशन, और चौथा है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है खोज। उसके बाद आता है हमारा तीसरा वर्ड, चौथा है पांचवा वर्ड क्या है? नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर। एन फॉर नेचर। अब नेचर का अर्थ हिंदी में क्या होता है? प्रकृति। आप सब जानते होंगे। ठीक, तो नेचर। उसके बाद आते हैं काजेज। काजेज, काजेज का मतलब होता है कारण। काजेज का मतलब कारण। अब कारण के बाद जो लास्ट वर्ड हमारा आता है इफेक्ट। इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। तो देखो यहाँ पे क्या है? साइंस का फुल नेम है, फुल फॉर्म है। साइंस का प्रत्येक वर्ड SCIENCE, साइंस। अब साइंस का प्रत्येक वर्ड हमने बताया कि साइंस में जो पहला आएगा सिस्टमेटिक, कंप्रिहेसिव, इन्वेस्टिगेशन, एक्सप्लोरेशन, नेचर, काजेज, इफेक्ट, ये सब हुए। अब इसका हिंदी में जो अर्थ हुआ है वह व्यवस्थित, व्यापक, जांच पड़ताल, खोज, प्रकृति, कारण, प्रभाव, ये सब है। तो जब हम इन सब चीज़ों का, इन सब चीज़ों से जो है वह मिल के हमारा क्या बनता है? विज्ञान बनता है। क्या मिलता है? विज्ञान बनता है। इसीलिए जो साइंस है उसका फुल नेम यह हुआ। तो हमारा क्या क्या हुआ? विज्ञान हुआ। विज्ञान क्या है? विज्ञान की परिभाषा क्या है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश का वर्ड कहाँ से लिया गया है? ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद इसका फुल नेम क्या होता है यह भी हो गया। तो अब आप जो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे की चीज़ों को कर दें। हाँ, तो आप लोग जैसा कि हमारा स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, जो हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो अब हम बात करते हैं कुछ आगे के टॉपिक पे। अब यहाँ पे आता है कि विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक तो होता है भौतिक विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, और दूसरा क्या होता है? रासायनिक विज्ञान।
दूसरा क्या है, रासायनिक विज्ञान। विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पे आता है रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, केमिस्ट्री। उसके बाद बात आती है क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो विज्ञान के जो पार्ट होते हैं वह 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मुख्य रूप से विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है। कौन? एक है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, और एक है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, और एक है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो हम यहाँ पे इस चैनल पे आपको इस जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी वाले पार्ट को कवर करेंगे, और बाकी ये जो 2 बच्चे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बोले तो भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान, ये हमारे ही कोचिंग के अलग दूसरे टीचर्स हैं, वो यहाँ पे आके इसको कवर करेंगे। तो हमारा पार्ट जो होगा वो क्या होगा, जीव विज्ञान का होगा। तो हम यहाँ पे जीव विज्ञान आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग यह इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या, विज्ञान के मुख्य भाग कितने भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहली बात यह आती है कि आखिर जीव विज्ञान होता क्या है, जीव विज्ञान कहते किसे हैं। तो जीव विज्ञान कहते किसे हैं, अब यहाँ पे देखिए हम इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात, परिभाषा कैसे देंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है जीव विज्ञान, ठीक, तो किसके अंतर्गत आ रहा है, विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। किसका? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो शब्द है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, बायो, और दूसरा क्या है, लोगस। पहला बायो और दूसरा लोगस। अब बायो जो होता है उसे हम कहते हैं ऑल लिविंग्स। बायो का मतलब ऑल लिविंग, लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलके बना है, एक है बायो, एक है लोगस। अब उसके बाद बायो का अर्थ क्या होता है, ऑल लिविंग्स, एंड लोगस का अर्थ होता है स्टडी, स्टडी। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऑल लिविंग्स का मतलब होता है जीवधारी, ऑल लिविंग्स का मतलब होता है सभी जीवधारी, जीव जंतु। ठीक, तो ये क्या हो गया, जीवधारी। उसके बाद स्टडी का अर्थ होता है अध्ययन। तो हम यहाँ पे उसी हिसाब से जो हमारा डिफिनीशन बना था, परिभाषा बना था, वो परिभाषा क्या था कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। तो अब हम आते हैं कि जीव विज्ञान जो वर्ड है, जीव विज्ञान जो है उसका जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। उसके बाद बात आती है कि भाई जब जीव विज्ञान को जनक अरस्तु हैं तो बायोलॉजी शब्द जो है इसको सबसे पहले किसने दिया था, बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था, तो बायोलॉजी शब्द जो है उसको सबसे पहले लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था, लैमार्क ने दिया था। तो ये चीज़ें जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या जनक कौन है, जीव विज्ञान के अरस्तु। और बायोलॉजी शब्द को किसने दिया है, तो लैमार्क ने दिया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो जीव विज्ञान को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। पहला क्या है, जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। अब देखो बात यहाँ पे यह आती है कि जीव विज्ञान जो है वह पहले क्या था। सबसे पहले जब स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, तो वहाँ पे जीव विज्ञान में केवल जंतु विज्ञान को रखा गया था। मतलब सिर्फ इतना ही था कि जीव विज्ञान मतलब जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का
अध्ययन। जीव जंतुओं का अध्ययन क्या है? जीव विज्ञान है। यह पहले बात हुई करते थे, ठीक। तो पहले क्या था, जैसे जीव विज्ञान को क्या कहते थे? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को ही जीव विज्ञान, मतलब ये दोनों एक थे। कहने का मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता था। लेकिन उसके बाद इसमें खोज होते गए। इसमें क्या होते गए? खोज तो हो ही रहा है और यह लगातार चल रहा है, ठीक। तो जब यहाँ पे खोज होते 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 चला तो जो है आगे चल के हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक आते हैं। भारतीय वैज्ञानिक आते हैं और वो एक दूरबीन का खोज करते हैं। क्या? एक दूरबीन का खोज करते हैं, क्रिस्पोग्राफ, ठीक। तो क्रिस्पोग्राफ की खोज करते हैं और उसके बाद उसी दूरबीन की सहायता से, उसी मशीन की सहायता से वह यह पता लगाते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी जीव पाया जाता है, वह भी क्या है? जीवित है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी जीव पाया जाता है, वो भी क्या है? जीवित है। तो वहाँ से वो जो है वनस्पति विज्ञान को खोज की। तो कहने का मतलब वहाँ से जो है जीव विज्ञान को दो पार्टों में बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक है जंतु विज्ञान हो गया, एक क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान हो गया। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो थे वो कौन है? जगदीश चंद्र बोस, जिन्होंने एक दूरबीन खोजा जिसका वो क्या कहते हैं? क्रिस्पोग्राफ। क्या कहते हैं? क्रिस्पोग्राफ। उसी की सहायता से इन्होंने यह पता लगाया और साबित किया, यह सिद्ध किया कि जो पेड़ पौधे हैं वह भी क्या है? जीवित हैं, वह भी श्वसन करते हैं, वह भी भोजन बनाते हैं, ठीक। तो वहाँ से जीव विज्ञान को दो पार्ट में बांट दिया गया। कौन कौन सा? एक है जंतु विज्ञान, एक है क्या? वनस्पति विज्ञान। तो अब बात आती है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन से हैं। देखो, सबसे पहले जीव विज्ञान के जनक कौन है, ये बात आती है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अब स्टार्टिंग में जो जीव विज्ञान था वही हमारा जंतु विज्ञान था, जो जीव विज्ञान था वही हमारा जंतु विज्ञान था। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु। लेकिन उसके बाद आता है क्या? वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक कौन माने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जीव विज्ञान के जनक कौन से हैं? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक पूछा जा सकता है, कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक भी पूछ सकता है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया था? जो बायोलॉजी शब्द है हमारा वह सबसे पहले किसने दिया था? तो जो आता है लेमार्क। कौन है? लेमार्क। यहाँ से तो इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं कि आखिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं। हमने आपको बताया जीव विज्ञान क्या होता है, उसकी परिभाषा बता दी है। अब बात आती है जंतु विज्ञान किसे कहते हैं और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। अब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का परिभाषा हम कैसे देंगे, कैसे बताएंगे? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं और वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे बात आती है इसका परिभाषा क्या होगा। तो हमने आपको परिभाषा इसके पहले जो बताया था, क्या? जीव विज्ञान का, कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं हमने बताया था, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान का अंतर्गत आता है तो हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है तो हमने कहा ये विज्ञान की वह शाखा, ठीक। उसके बाद जो है हम जीव विज्ञान के बाद जब जंतु विज्ञान की परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे, ये देखो कैसे देंगे हम यहाँ पे यह कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, न कि विज्ञान की वह शाखा। हम कहेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं, ठीक। जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि वनस्पति विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। तो उसी हिसाब से जैसे क्या, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक। तो परिभाषा यहाँ पे क्लियर हुआ क्या, कि जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है। जब हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं जंतु विज्ञान, जब हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तो वनस्पति विज्ञान। तो अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे विज्ञान का, बायोलॉजी का और साइंस का, जो हमने स्टार्टिंग में अगले वीडियो में बताया है क्या, कि
विज्ञान क्या होता है, बाकी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो अब यह हमारा जो बेसिक पॉइंट आज यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम इसके हमारे अगला जो लेक्चर आएगा इसके आगे हम बात करेंगे कि बायोलॉजी में और इसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको तैयार कीजिए। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ पे समाप्त होता हुआ। अब हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे, वो इसके आगे की चीज़ें होंगी। धन्यवाद, जय हिंद।